उसके बाद हमारे पास आता है टैप्स का डिस्कस हो गया। उसके बाद आता है शावर्स एंड बाथ। शावर एरिया में और बाथरूम्स में हम किस तरह वाटर जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? Yes, sir. Yes. तो उसके बाद आता है लो फ्लो शावर हेड्स व्हिच इन्फ्यूज एयर such the water pressure feels strong results in cut off 90 liters of water in a 10-minute shower। शावर का जो फ्लो है वाटर प्रेशर जो है वो काफी हाई रहता है। अगर उसको लो फ्लो वाले जो हम शावर हेड्स जो हैं वो यूज करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होगा, 10 मिनट के शावर में हम 90 लीटर तक वाटर जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन बाथरूम द साइज ऑफ बाथ एंड बेसिन हैज ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ वाटर कंजप्शन thus the size should be carefully selected। जो बाथरूम में बाथ टब्स का बेसिन्स का जो साइज होता है वो भी वाटर कंजप्शन के ऊपर मतलब उसका भी काफी इफेक्ट होगा। अगर बाथ टब बड़ा होगा तो उसमें एक सिंपल सी बात है कि पानी भी जो ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है, तो उसके साइज जो है हम वो केयरफुली सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि जो वाटर कंजप्शन है हमारी वो भी लिमिटेड हो, मिनिमल हो। उसके बाद आता है high-tech filtration system। These systems allow hotel organization to reuse virtually all of their wastewater, which is usually to lost in the sewage system। Hotels can reuse 99.9% of rainwater for irrigation purposes, air conditioning and laundry operations। हाई टेक फिल्ट्रेशन सिस्टम्स जो है वो लगे होते हैं होटल्स में। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जितना भी वेस्ट वाटर होगा जो सीवेज सिस्टम में जाना था, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं इस फिल्ट्रेशन सिस्टम की हेल्प से। और जो वाटर हमने रीयूज करा है, मतलब जो वाटर हमने फिल्टर कर लिया उसको रीयूज कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए या फिर लॉन्ड्री ऑपरेशंस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। वो इतना मतलब फिल्टर होके इतना फिट हो जाएगा वाटर जो है वो इतना मतलब सही हो जाएगा कि उसको हम अलग अलग ऑपरेशन में यूज कर सके। तो इससे क्या होगा, वाटर की जो कंजप्शन है वो मतलब कंजप्शन तो उतनी रहेगी बट वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगी। द फिल्ट्रेशन सिस्टम रिक्वायर सर्विसिंग टू रिमूव ऑल द कंप्रेस्ड स्लज ओनली ट्वाइस अ ईयर ऑन एन एवरेज। जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसकी सर्विसिंग की जरूरत, उसको क्लीन करने की जरूरत सिर्फ साल में 2 बार ही पड़ती है। 6 महीने में एक बार उसको क्लीन करने की जरूरत होगी तो उसमें भी ज्यादा जो कॉस्ट है वो नहीं आएगी। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में किस तरह से पानी जो है वो सेव हो सकता है। इन लार्ज होटल स्विमिंग पूल इंक्रीजेस फ्रेश वाटर कंजप्शन बाय एटलीस्ट 10%। इफ ऑल द स्विमिंग पूल इज टू बी इंस्टॉल्ड कंसीडर डिजाइनिंग द मोस्ट water efficient one। Design the pool system such that the backwash water can be captured and reused to irrigate the grounds। इस तरह से पूल को जो हम डिजाइन कर सकते हैं ताकि जो उसका वाटर है वो जो वेस्ट वाटर होगा पूल का वो इरिगेशन में यूज आ सके, मतलब ग्राउंड में पानी देने के लिए या प्लांट्स में यूज आ सके, ठीक है, प्लांट्स को वाटर देने। उसके बाद आता है इट इज रिकमेंडेड टू क्लीन द पूल यूजिंग अ ब्रश एंड पैन टू कलेक्ट डेब्रिस रादर देन होजिंग। When not in use, the pool should remain covered to avoid water evaporation। जब यूज नहीं हो रहा तो पूल को कवर कर सकते हैं ताकि वाटर की जो evaporation है वो ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए। The changing room facility should be fitted with water shaving shower heads, dual flush or water efficient toilet systems and push button taps। जो चेंजिंग रूम्स होते हैं कहाँ पे, स्विमिंग पूल एरियाज में होते हैं चेंजिंग रूम ना, स्विमिंग पूल एरियाज में Yes, sir. साइड को बने होंगे। पूल सपोज हमारा ओपन में है फर्स्ट फ्लोर में, तो जो चेंजिंग एरिया वो किस साइड होगा? तो फ्रंट एरिया में ही होता है वो, स्टार्टिंग में ही। मतलब किसी भी एरिया में हो सकता है, लेफ्ट में या राइट में, जैसे भी होटल का मतलब आर्किटेक्चर है, डिजाइन हुआ है या स्ट्रक्चर जैसा भी बना हुआ है, बट वो सारा एरिया कवर होगा। मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा, ठीक है। तो वहां पे भी जो चेंजिंग रूम है वहां पे भी सारे
वाटर सेविंग जो शावर हेड्स हैं वो यूज होने चाहिए, ड्यूल फ्लश यूज होना चाहिए, वाटर एफिशिएंट टॉयलेट जो है वो यूज होने चाहिए, और पुश बटन टैप्स मैंने आपको बताया, जो एक बार ही हम बटन पुश करेंगे और 30 सेकंड तक जो वाटर है वो उसमें फ्लो होता रहेगा, आता रहेगा। लीक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉनिटरिंग द मीटर एट नाइट इन द एंड इन द मॉर्निंग। अगर कोई लीकेज है तो उसका हम रिपोर्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, सो दैट कि वाटर जो वेस्टेज हो रही है उसको रिड्यूस करा जा सके। उसके बाद आता है फिटिंग्स। अपडेट एंड इंस्टॉल द लेटेस्ट मोस्ट वाटर एफिशिएंट फिटिंग्स। अपडेट कर सकते हैं, अगर कोई पुरानी फिटिंग्स लगी हुई है उसको हम नई फिटिंग से अपडेट कर सकते हैं जो वाटर एफिशिएंट हो, या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं लेटेस्ट फिटिंग्स को जो मोस्ट वाटर एफिशिएंट फिटिंग्स जो अवेलेबल होंगी मार्केट में उससे। एंश्योर मशीन रन ऑन फुल लोड ओनली, सिर्फ फुल लोड्स पे ही जो है मशीन को वो ऑपरेट करें। और स्मॉलर लोड आइटम्स इन अ 5 kg मशीन, अगर कोई छोटी मशीन है उसमें छोटा लोड हम वॉश कर सकते हैं, उसके लिए बड़े मशीन को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है वाटर इनलेट वेल्स मस्ट ऑलवेज क्लोज प्रॉपर्ली। वाटर इनलेट वेल्स कौन सी होगी? वाटर इनलेट क्या होगा? हेलो, हेलो, हेलो सर। यस सर। आज अभिषेक राणा नहीं बोल रहा, क्या हुआ? यस सर। वाटर इनलेट क्या होगा अभिषेक? गुरजीत, वाटर इनलेट क्या होगा? पता नहीं सर। गजेंद्र, वाटर इनलेट क्या होगा? अच्छा, घर में वॉशिंग मशीन लगाते हैं कपड़े धोने के लिए, एक एग्जांपल ले लो। हेलो, हेलो, यस यस सर। सर। वॉशिंग मशीन लगाई घर में कपड़े धोने के लिए, तो उसमें पानी यस डालना सर। है, तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, वॉशिंग मशीन में पानी कैसे डाल देंगे? सर बाय पाइप, हाँ, एक हॉट एंड कोल्ड वाटर का होता है ऑप्शन। एक तो पाइप आती है उसके साथ जिसको हम टैप में लगा के, और मशीन की जो जहाँ पे होल होगा स्पेसिफिक जो प्लेस होगी वहां पे लगा देंगे, टैप ऑन करेंगे और मशीन में पानी आता रहेगा। यही होता है। यस सर। और यस दूसरा सर। ऑप्शन क्या होगा, या बकेट से डाल देंगे, घरों में तो ऐसे ही करते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो हमने पाइप लगा के टैप से पाइप डायरेक्ट करी मशीन के अंदर, दैट इज वाटर इनलेट। ठीक सर वो तो लैटिन वाटर हुआ ना। है? लैटिन वाटर हुआ सर वो तो। कौन सा वाटर? लैटिन वाटर सर, लैटिन वाटर बोलते हैं। वाटर इन लेटर लैटिन नहीं सुना वाटर, मैंने तो। वाटर इनलेट वही चीज होगी। वाटर इनलेट का मतलब यही होगा कि पानी यहाँ कहाँ से रहा है। तो वाटर इनलेट वेल्स मस्ट क्लोज प्रॉपरली। अगर किसी चीज में, अब एक सिंपल सी चीज है, हमें मान लो कि 5 लीटर पानी चाहिए था वॉशिंग के लिए, हमने 5 लीटर भर लिया, बट टैप क्लोज नहीं करा तो उसमें तो भर ही जा रहा है, पानी ओवरफ्लो होके वेस्ट ही होगा ना। किसी भी मशीन के लिए अगर उसकी कंजप्शन, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट जितनी है वो हमने फुलफिल कर दी, अगर उसमें एक्स्ट्रा डाल लेंगे तो वेस्टेज होगा, मशीन भर जाएगी तो फ्लोर पे आएगा पानी। तो वो चीज कह रहे हैं कि जो भी हमारे वाटर इनलेट वेल्स जो हैं, जहां से पानी मतलब हमने भरना है या आ रहा जहां से पानी, वो जो टैप्स हैं वो प्रॉपरली क्लोज होने चाहिए जब यूज में ना हो। तो उसी चीज को हम वाटर इनलेट कहते हैं। अच्छा, वाटर इनलेट का एक और एग्जांपल देता हूँ। गीजर लगे हुए हैं घरों में, वाटर गीजर यस लगा होता सर। है ना घरों में, यस सर। तो उसके दो कनेक्शन होते हैं। एक होता है जो ऊपर, मतलब टैंकी से एक पाइप जो कनेक्ट होती है गीजर में जा रही होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है जो गीजर से कनेक्ट होके नीचे टैप में आ रही होती है। तो इसमें इनलेट कौन सा हुआ और आउटलेट कौन सा हुआ?
इनलेट तो वो है ना जो ऊपर टैंकी से जो सीधा गीजर में आ रहा है पानी। हाँ ठीक है। और आउटलेट? आउटलेट से जो गीजर से पानी बाहर आ रहा है, मतलब पाइप बस की। यही सिंपल सा उसमें आना है। कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जहाँ पे भी पानी मतलब आ रहा है वो है इनलेट हमारा, जहाँ से हम पानी ले रहे हैं, मतलब ठीक है, मशीन के लिए या किसी भी चीज के लिए, दैट इज इनलेट। फिर जहाँ पे वो फर्दर यूज हो रहा है वो आउटलेट है, ठीक है। उसके बाद चेक फॉर लीकेज इन डंप वेल्व्स, कोई डंप वेल्व्स है उसमें कोई लीकेज है या नहीं, वो भी चीज हमें चेक करनी चाहिए। Reuse water from last rinse cycle for the first wash of a new cycle by installing temporary holding tanks. हमने सपोज रिंस का मतलब क्या हुआ? रिंस का मतलब क्या होता है? RINSE। हेलो, स्पेलिंग क्या बोला आपने इसका? रिंस रिमूव रिंस करने RINS। की रिंस। सर, वो to wash something in a water in order to remove soap or dirt. हाँ हाँ, जैसे हम घरों में करते हैं ना कि कपड़े हमने वॉश करे हैं सपोज, ठीक है, क्लोथ्स की वॉशिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक बारी पानी में डिप करेंगे फर्स्ट टाइम तो ज्यादा सोप है वो रिमूव होगा, सेकंड टाइम करेंगे तो और रिमूव हो जाएगा, बट पहले वाले से कम होगा क्योंकि काफी ज्यादा जो है पहली बारी में ही रिमूव हो चुका है। फिर थर्ड टाइम करेंगे तो और कम होगा, फोर्थ टाइम करेंगे तो ऑलमोस्ट वाटर जो है वो क्लीन ही रहेगा, बिकॉज सारा सोप जो है वो थर्ड वो 3 बारी वॉश करने में क्लीन हो चुका है। तो जब हमने लास्ट टाइम जो क्लोथ्स है उनको रिंस करा है, ठीक है, जब हमने उसका जो मैं कह रहा हूँ कि वाटर क्लीन ही आया ऑलमोस्ट, उसमें बिल्कुल कम सोप आया क्योंकि पहले ही रिमूव हो चुका है सोप, उस वाटर को हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट वॉश के लिए, जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा क्लोथ्स का। समझ में आई चीज? नहीं आई मेरे को बताओ, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। नहीं सर, ये हाँ समझ में नहीं आया। सुजीत, सर, पहले भी समझाया था आपने है ना? आगे। ठीक है, यस सर। तुम्हें बताया था पहले, चलो मैं इन्हें बताता हूँ। कपड़े धोए हमने सपोज, मशीन में कपड़े धोए हैं, ठीक है, या एक एग्जांपल ले लो कि कपड़े धोए हमने कैसे भी, उसके बाद उसको वॉश करा तो कैसे करा है कि पानी में से निकाला है, साफ पानी लिया, उसमें कपड़े डिप करे और उसको निचोड़ा है, तो उससे क्या होगा, जितना भी कपड़ों में सोप होगा वो रिमूव हो जाएगा, होगा ऐसा? हेलो, Yes, sir. होगा ना? फर्स्ट वॉश में क्या होगा, काफी ज्यादा अमाउंट में जो सोप है वो रिमूव हो जाएगा, सेकंड टाइम जब हम करेंगे तो जितना उसमें थोड़ा रहेगा वो भी रिमूव हो जाएगा, थर्ड टाइम में और हो जाएगा, फोर्थ टाइम में क्या होगा, थर्ड टाइम तक सारा रिमूव हो चुका है, फोर्थ टाइम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो क्लीन ही आएगा वाटर, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई चीज? Yes, yes, यस sir. सर। फोर्थ टाइम तक जब क्लीन आएगा वाटर, तो जो फोर्थ टाइम का हमारा वाटर है जो हमने कपड़े उसमें से निकाले हैं, निचोड़े हैं, उसमें कोई साबुन नहीं आया, कुछ नहीं आया, वो क्लीन है वाटर, तो उस वाटर को हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, जब हमने दूसरा सेकंड बैच वॉश करना है कपड़ों का, क्लोथ्स का, जब हमने और कपड़े धोने हैं उसके फर्स्ट वॉश के लिए हम उस वाटर को यूज कर सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। उस वाटर का क्या यूज था, अदरवाइज उसको हमने फेंकना ही था, बाकी 3 तो फेंके ही है ना, जो 3 बैच थे Yes, जिसमें sir. सोप था वो तो रीयूज हो नहीं सकते बिकॉज उसमें ऑलरेडी सोप है, ठीक है, और डस्ट भी होगी, डर्ट भी होगी, ठीक है, लेकिन ये जो वाटर है ये क्लीन है, इसको हम नेक्स्ट बैच ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, समझ गए चीज? Yes, sir. यस फिर सर। क्या उसके बोलते हैं इस बाद टर्म को? है, रिंस। फ्रेंड्स। क्या हुआ? इस टर्म को रिंज बोलते हैं। रिंस बोलते हैं नहीं, हम कपड़े निकालने को, कचलना जिसको कहते हैं, अब कचलना तुम्हें पता होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। फ्रेंड्स। रिंस होता है कि जैसे कपड़े डिप करें वाटर में, अब जैसे कपड़े हमने धो लिए, उसको साफ वाटर में डिप करा, उसका सोप निकाल दिया निचोड़ के, तो उसको रिंस कहते हैं उस प्रोसेस अच्छा, को, अच्छा, 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 समझे। ठीक है। उसके बाद आता है एक पॉइंट हमारे पास इसमें कि buy only those washing machine that have high water
एफिशिएंसी रेटिंग, जिनमें वाटर एफिशिएंसी की रेटिंग्स जो है वो हाई हो, वही मशीन्स हमें जो है वो यूज करनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद आता है एक हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की अ टॉवल एंड लिनन प्रोग्राम। टावर एंड लिनन प्रोग्राम होता है हमारे पास, ठीक है। Ensure install a towel rail in the bathroom for guests to hang their towels for reuse. ठीक है, ensure the staff are aware of the program and the reasons for it. टाल एंड लिनन प्रोग्राम में हमारे पास की जैसे टाल रेल्स होती हैं वॉशरूम में लगी हुई, टावल रेल्स क्या होती हैं? जिसके ऊपर टॉवल रखते हैं। हाँ, जिसके ऊपर टावल्स फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको मतलब प्रॉपर्ली स्टैक करके जो है वो रख सकते हैं। वो सब चीजें जो है वॉशरूम में प्लेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। यूज भी कर सकते हैं गेस्ट टावल्स को, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मेंटेनेंस। There has to be regular inspections of taps, showers, stalls, tap, showers, toilet mechanisms, and overflows from water storage tank and pipe joints for leaks. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को रेगुलर इंस्पेक्शंस करनी चाहिए टैप्स की, शावर्स की, टॉयलेट मैकेनिज्म्स की, कोई भी ऐसी वाटर फिक्सचर्स है, वाटर इक्विपमेंट्स है उनके, कि वहां पे कोई लीकेज तो नहीं है, उस चीज का हमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। कंडक्ट चेक फॉर लीकेजेस इन टॉयलेट, फूड कलरिंग कैन बी एडेड टू सिस्टम टू डिटेक्ट लीक्स। कलर्ड वाटर विल अपीयर इन द बाउल इफ द टॉयलेट इज लीकिंग, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, फूड कलरिंग जो है वो टॉयलेट का जो हमारा फ्लश टैंक है उसमें भी डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिना फ्लश करे अगर टॉयलेट सीट में कलर चेंज हो जाता है तो पता लग जाएगा कि लीकेज है या नहीं है। समझ के चीज? Yes sir. हेलो, यस Yes सर। sir, समझ गए। ठीक है। उसके Yes, बाद sir. आता है गेस्ट एजुकेशन। Suggest guests to not leave the tap running while brushing their teeth while shaving. Encourage and invite guests to reuse their towels and linens by opting not to have them change every day. गेस्ट को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जब भी वो ब्रश कर रहे हो या फिर शेव कर रहे हो तो जो टैप्स हैं वो मतलब चलते हुए ना छोड़ें, उसको ऑन ना छोड़ें। इससे क्या है, जो वाटर वेस्टेज है वो इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद एनकरेज कर सकते हैं गेस्ट को कि जो उनके टॉवल्स हैं और जो लिनन्स हैं उनको मतलब रीयूज कर सकें, वो डेली चेंज करने की जरूरत ना हो। इससे क्या होगा, अगर डेली चेंज करेंगे गेस्ट टॉवल्स को तो उससे क्या होगा, और अगर रीयूज करेंगे तो उससे क्या होगा, कोई बता सकता है? सर एक क्वेश्चन नहीं समझ में, एक बार हाँ बोलो बोलो, क्या समझाओगे? क्वेश्चन? सर ये जो आपने बोला था, बोलो। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है? सर जो आप पूछ रहे थे अभी लिनन के बारे में, ट्रैवल के बारे में, ये मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा क्वेश्चन पूछो। टॉवल एंड लिनन का कौन सा? सर जो आपने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, वही। टॉवल एंड लिनन प्रोग्राम वाला? सर ये बोल रहा है कि क्वेश्चन दोबारा बता दो, क्या पूछा है आपने? अच्छा, हाँ यस मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर गेस्ट जो है वो अपने टॉवल्स और लिनन जितना भी यूज हो रहा है रूम में उसको डेली चेंज ना करवाएं, मतलब अगर उसको रीयूज करेंगे गेस्ट तो उससे क्या बेनिफिट होगा?
सपोज यू आर स्टेइंग इन ए होटल, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। यू आर स्टेइंग इन ए होटल, ठीक है। आपने क्या किया, आपने बोला डेली हाउसकीपिंग को कि डेली मेरे टॉवल्स जो है वो चेंज कर देना। मैं एक वॉश के बाद उसको मतलब एक बार ही यूज करूंगा, उसके बाद उसको रीयूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो उस केस में होटल को क्या बेनिफिट है उसका, मतलब इस वे में वाटर कंजप्शन के उससे रिलेट करके बताओ मुझे कि उससे क्या बेनिफिट है। सर वो बार बार धोने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वाटर कंजप्शन ज्यादा होगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अगर गेस्ट उसको रीयूज कर लेगा, क्योंकि एक वॉश में एक सिंपल सी बात है, हम घरों में टॉवल्स यूज कर सकते हैं तो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि हर बारी अगर हम नहा के आए हैं तो हर बारी टॉवल भी धोएंगे। घर में भी तो हम रीयूज कर ही सकते हैं, उसको करते ही हैं घरों में। तो ऐसे ही हम होटल्स में भी रीयूज कर सकते हैं टॉवल्स को, ठीक है। उसको प्रॉपरली अगर हम सुखा दें, ठीक है, ड्राई करते हैं, हैंग करते हैं प्रॉपरली ऐसी जगह पे जहाँ पे वो ड्राई हो सके, तो हम उस टॉवल को रीयूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वाटर कंजप्शन जो है वो कम होगी, ठीक है। समझ आ गया। यस यस सर। सर। उसके बाद है हमारा इसका लास्ट पॉइंट जो है वो है दैट इज स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग में क्या होगा कि ensure staff is trained on various practices and procedures, they need to be alert and observant, they should look for leaks, report them quickly। स्टाफ को जो है वो प्रॉपरली स्टाफ जो है ट्रेंड होना चाहिए किस बारे में, अबाउट द वेरियस प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स के बारे में, जो भी वाटर कंजप्शन एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोसीजर्स हैं, जिस वेज में हम उसको मतलब क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे जो मेथड्स हैं उनको पता होने चाहिए। अगर कोई लीकेज है तो वो रिपोर्ट कर सके क्विकली, उन्हें ये चीज भी पता होनी चाहिए। यूज अ प्लग एंड अ बकेट बाय क्लीनिंग बाथ एंड बेसिन्स रादर देन कीपिंग द टैप फॉसेट रनिंग। क्या हो सकता है, एक मतलब बकेट में पानी लेके यूज कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं कि वॉश बेसिन को और बाथ एरिया को जो है वो क्लीन कर सकते हैं, रादर देन की जो टैप्स हैं उसको चलता छोड़ दें। अगर टैप्स को चलता छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर की वेस्टेज जो है वो ज्यादा होगी। फिर आता है क्लीन द टॉयलेट आफ्टर क्लीनिंग द बाथ एंड बेसिन, दिस वे द वाटर कैन बी यूज्ड फॉर फाइनल वॉश डाउन। Engage staff in developing more effective methods of operation, they too can just suggest water conservation ideas। स्टाफ को एंगेज करना चाहिए किस चीज में, डेवलप करने के टाइम पे जब हम इफेक्टिव मेथड्स डेवलप कर रहे हो वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, सो दैट कि वो अपने आइडियाज भी जो है वो सजेस्ट कर सके, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। सो सर योर सिलेबस इज फिनिश्ड हियर, ठीक है। अगर और कुछ चाहते हो तो मैं वो भी रिवाइज करवा सकता हूँ, मुझे बता दो अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि रिवाइज करवाना है अभी तो। अभी तो नहीं है सर, कल पता चलेगा। कोई बात नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे अभी कुछ, ठीक है। कर लूँ ओके डिस्कस। सर। यस सर। अच्छा, जितने बच्चे प्रेजेंट है उनमें से असाइनमेंट्स किस किस ने नहीं दी, पहले मुझे ये बताओ। है सर असाइनमेंट तो दी है सर, पता किसने नहीं दी? हेलो, नाम नाम बताओ, नाम। आयुष आयुष चौहान ने नहीं दिया। मेरे पास असाइनमेंट्स आई थी अभिषेक की, अभिषेक राणा की, दीक्षा बिष्ट, गजेंद्र, गुरजीत कौर, कृष्ण गोपाल, प्रदुमन, प्रियंका, राहुल कुमार, रूपक मोहंते, सौरभ और विशाल की। सर अभिषेक गुलिया की आई थी। अभिषेक गुलिया क्या कह रहे हो? सर, अभिषेक गुलिया की नहीं आई क्या?
असाइनमेंट अभिषेक को लिया कि नहीं आई? सर किए मैंने सेंड। बाद में भेजी है क्या तुमने? नहीं सर, कोविड किसे था तुम्हारी सर क्लास में? अगर सर अभी फरीना पे अपडेट करें तो सर कोई इशू तो नहीं है असाइनमेंट का अभी? तुम्हें डेट्स नहीं पता थी? सर एक्चुअली थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए सर अपडेट कर नहीं पाया सर वो काम। तो अभी अब बना तो लिए पर मैं अपडेट नहीं करता। तुम्हारी क्लास में किसी को कोविड था क्या? नो सर। अच्छा नहीं। नो सर। चलो ठीक है, बस इतने ही ये बच्चों की सर। है। किसको था? सभी को। अभिषेक राणा। अब ठीक अभिषेक हो? राणा को सर। यस सर। असाइनमेंट सिर्फ गुरजीत की थी जो अच्छी थी। टॉपिक क्या था अच्छा असाइनमेंट का, मुझे ये बताओगे? डिजाइनिंग है गेस्ट डेकोर। क्या करा है बच्चों ने? कॉपी पेस्ट। हाँ वेरी गुड। कॉपी पेस्ट तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट आपको बोला था कि एक लेआउट डिजाइन करना है, किसी ने लेआउट नहीं बनाया उसमें ये बोला था मैंने कि एक लेआउट बनाना है गेस्ट रूम का कि किस तरह से आप उसकी कलर स्कीम्स रखोगे, ठीक है, फर्नीचर किस तरह का होगा, फिक्सचर्स किस तरह के होंगे, फ्लोरिंग कैसी होगी, ये लाइटिंग कैसी होगी, ये सब चीजें उसमें बतानी थी। सिर्फ गुरजीत ने जो है एक लेआउट डिजाइन करा है गेस्ट रूम का अपनी असाइनमेंट के अंदर, उसने कलर्स भी करे प्रॉपर और उसने ऊपर उसको डिस्क्राइब भी करा है कि मैं ये एक लेआउट डिजाइन कर रही हूँ, उसमें मैंने ये कलर स्कीम रखी है, ऐसा फर्नीचर ऐसी लाइटिंग। एम आई राइट गुरजीत? ऐसे ही करा है Yes, ना sir. तुमने? बाकियों ने किसी ने Yes, sir. वैसे नहीं करा? गुरजीत अपनी असाइनमेंट एक बार सेंड करना, हम भी देखेंगे कैसी है। हाँ कॉपी सर पेस्ट। कोई सर बात मैंने नहीं, अब रिटर्न हो गया, बट असाइनमेंट ठीक है, बाकियों की भी ठीक थी, बट एक लेआउट भी डिजाइन होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा किसी के असाइनमेंट्स ठीक है सभी की, गलत कुछ नहीं है, बट एक सर लेआउट भी मैंने आपको डिजाइन करना चाहिए था। हाँ जी बोलो। सर मैंने रिटर्न असाइनमेंट फरीना पे अपडेट कर दी थी और वो जो मतलब पीपीटी थी वो उस पे एचओडी सर की मेल पे सेंड करी थी, आपको मिल गई है वो? जितेंद्र तुम्हारी तो आ गई असाइनमेंट मेरे पास। यस सर। हाँ हाँ है तुम्हारी असाइनमेंट। पीपीटी भी है और हाँ रिटर्न भी हाँ दोनों? है। ओके सर। और एमएसटीज के मार्क्स भी नहीं मिले ना अभी तुम लोगों को? यस सर। एमएसटीज नहीं No. सर। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या वो है, मतलब एमएसटी भी तुम पूरा नहीं वो करते हो, क्वेश्चंस ही पूरे नहीं तुम वो करते यार, उसमें क्या कहते हैं अटेंड। हाँ अटेंड नहीं करते हो प्रॉपरली एमएसटीज को। किसी ने 10 नंबर वाला क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, किसी ने 5-5 वाले 2 छोड़े हुए हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करा हुआ पूरा पेपर। सर पेपर का पता ही नहीं चला था एग्जाम कब था। तुमने एग्जाम नहीं दिया ना? नहीं सर। हाँ तुमने नहीं दिया, 13 बच्चों ने एग्जाम दिया बस। बहुत बढ़िया। अभिजीत, अभिषेक 578 रोल नंबर, अभिषेक राणा, अर्पित, दीक्षा, गजेंद्र, गुरजीत, एच जिंगला, कृष्ण गोपाल, लिपशिम, लिशिपेम, क्या नाम है? लेसी पेम सर। लैशी माहुंग। मैम, हाँ, प्रदुमन, बाबू। प्रियंका और विशाल, इन्होंने दिया। चलो मार्क्स तो आप लोगों के अपलोड हो ही जाएंगे उस पे, ठीक है? हो गया सर सर। एग्जाम दोबारा दे सकते? हो गया सर। सर क्या? एग्जाम दोबारा दे सकते हैं जिनने क्यों? एग्जाम नहीं दिया? नहीं दे सकते दोबारा? अब दोबारा शो कहाँ से होगा एग्जाम? पेडीना पे 20 मिनट्स के लिए तो शो होना था एग्जाम, कहाँ से दोगे दोबारा? सर उस टाइम मेरे को पता ही नहीं चला ना कि ये फोन खराब हो गया था। डेट शीट तो होगी तुम्हारे पास,
सिस्टम पे लॉगिन करके चेक कर नहीं सर सकते मेरे थे। पास सर डेट शीट भी मेरे को मिली नहीं थी। कंप्यूटर पे मैंने लॉगिन सिर्फ करके लास्ट का चेक कर एग्जाम दिया, सकते वो हैं। भी मेरे को सर अभिजीत पांडे ने बताया था लास्ट एग्जाम के बारे में, तो वो दिया था सर। चलो कोई बात नहीं, बाकी ठीक है बाकियों के असाइनमेंट्स भी, बट गुरजीत की ज्यादा अच्छी थी असाइनमेंट, उसमें लेआउट प्रॉपर बनाया था। वेरी गुड। चलो फिर कोई डाउट्स हैं अभी बताओ, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करें कल। सर अगर असाइनमेंट नहीं दिया हो तो असाइनमेंट का मैं पूछ के बता दूंगा आपको, ठीक है, कि अब दे सकते हैं या नहीं, वैसे नहीं दे सकते होंगे बिकॉज लास्ट डेट थी उसकी। जी सर मैंने बना तो लिए हैं सर अभी। क्या नाम है तुम्हारा? जी सर। आयुष। सर आयुष चौहान। में हो तुम BHM 6 सेमेस्टर में? जी सर। ये 78766 वाला नंबर है। 7 नो सर 15572 हाँ लास्ट। 78766155572। यस सर। ठीक है, मैं चेक करके एक बार ही बताता हूँ आपको। ओके थैंक यू सर। ओके, चलो ठीक है फिर, we will finish here the lecture, ठीक है, continue with tomorrow। सिलेबस आपका कवर्ड है तो आप बता सकते हो, कोई डाउट्स होंगे तो we will discuss in that, ठीक है। अटेंडेंस में एक बार ही लगा देता हूँ सर। अभय, आयुष, अभिजीत, अभिषेक, अभिषेक राणा, गजेंद्र कुमार, गुरजीत और कृष्ण गोपाल। कोई रह गया? सर अभय नहीं है, अभिषेक गुलिया है अभिषेक सर। गुलिया, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो। यस सर। जी सर। यस So सर। सर we'll meet अभिषेक you- 578 है सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर। We'll meet you tomorrow, ठीक है। यस यस। ओके। ओके सर।